ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृ पक्ष यानी श्राद्ध की कथा। यदि आप इस कथा को श्रवण करते हैं दिल से और अपने परिवार को भी सुनाते हैं तो सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त होते हैं। और इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। और यदि सुबह और शाम 2 टाइम सुन लें तो आपको बहुत अधिक शक्ति, भक्ति, धन प्राप्त होगा और पितरों की कृपा आप पर बरसने लगेगी। इसी के साथ मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि कहीं श्राद्ध के दौरान आप 11 गलतियां मत करें। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो आइए बताएं, कथा आपको सुनाते हैं। ये कथा है जोगा और भोगा। 2 ब्रदर थे, भाई थे, जोगा और भोगा, जो बहुत ही आपस में प्रेम करते थे। इनकी कथा है कि कैसे पितरों की कृपा होती है। आप ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार पितर आपसे क्या चाहते हैं, वो सब आपने देखना है। क्या आपने दिखावा करना है या आपने पितरों को कुछ देना है? क्योंकि जब पितृ पक्ष होता है तो पितृ धरती पर आते हैं और अपना भाग लेकर जाते हैं और फिर सब पितर इकट्ठे होकर आपस में बखान करते हैं कि उन्हें क्या मिला। और जो प्रसन्न नहीं होते हैं वो अपने आशीष नहीं देते हैं और जो प्रसन्न हो जाते हैं वो अपने कुल को आशीष देते हैं। जोगा और भोगा की कथा में इसी बात का वर्णन है। जोगा और भोगा 2 भाई थे। जब पितृपक्ष आया तो जोगा की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम श्राद्ध करें और बहुत भव्य आयोजन किया जाए। जोगा नहीं मान रहा था, परंतु पत्नी ने उसको समझाया कि इससे हमारी बहुत ख्याति होगी। उसने अपने सभी मायके वालों को बुलाया और जोगा को समझाया कि भोगा की पत्नी आ जाएगी, उसका साथ देगी और बहुत भव्य ढंग से वह पितरों का श्राद्ध करेंगे। सारे समाज में उनका बहुत नाम होगा। अब उसने भोगा की पत्नी को बुला लिया। वह आई, उसने सारी तैयारी करवाई और तैयारी करवाकर भोगा की पत्नी पकवान बनाकर चली गई, क्योंकि उसने अपने घर में भी कोई पाठ पूजा तो करनी ही थी। भोगा बहुत गरीब था, जोगा बहुत अमीर था। अब जोगा के घर मेहमान आने लगे और अब समय हुआ पितरों के आने का। जब पितर जोगा के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके लिए तो एक निवाला भी नहीं निकाला गया है, जबकि जोगा का पूरा परिवार यानी जोगा के जितने भी रिश्तेदार हैं ससुराल के, ठूस ठूस कर भोजन कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है और पितरों को कहीं भी याद नहीं किया जा रहा है, ब्राह्मण पूजा कहीं भी नहीं हो रही है। बहुत निराश होकर पितर जो है वो जोगा की ओर रवाना हुए। उन्होंने सोचा कि अब जोगा के घर से निकलते हैं और भोगा के घर में चलते हैं, वहाँ पर शायद हमारे खाने के लिए कुछ रखा हो। परंतु जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी मात्र राख रखी थी और एक दीपक जल रहा था। वहाँ से भी निराश होकर भूखे पेट वह नदी के तट पर आ गए जहाँ सभी पूर्वजों ने इकट्ठे होना था। शाम के वक्त जब सभी पूर्वज इकट्ठे हुए, सभी अपना अपना बखान करने लगे कि किस प्रकार उनके कुल पे उनकी ख्याति हुई, उनको कैसे भोजन कराया गया, किसको क्या खिलाया गया। सभी प्रसन्न थे, परंतु जोगा और भोगा के पूर्वज बहुत शांत निराश होकर बैठे थे। तभी उनके मन में आया कि जोगा के पास तो बहुत धन था, परंतु वह मात्र अपने ससुराल में ही व्यस्त रहा, परंतु यदि भोगा के पास धन होता तो हमें खाने को जरूर मिलता। ऐसा विचार आते ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नाचना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से परमात्मा की
और बू करके पुकार करनी शुरू कर दी कि बोगा के पास बहुत धन आ जाए, बोगा के पास बहुत धन आ जाए, बोगा बहुत अमीर हो जाए। कहते हैं जब पूर्वज इस प्रकार से आशीष देते हैं तो भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान के कान तब पूर्वजों की तरफ ही होते हैं और पूर्वजों का आशीष लगता ही लगता है। वो नाचते रहे, गाते रहे और कहते रहे कि हमारे बोगा के घर बहुत धन आ जाए, हमारे बोगा के घर बहुत धन आ जाए। इधर बोगा के बच्चे अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं और माँ कह रही है कि जाकर बाहर देख लो, बर्तन पड़े हैं उनको सीधा करो और जो है हांडी में उसे मिल बैठकर खा लो। था कुछ नहीं उस हांडी में। बच्चों का ध्यान इधर उधर करने के लिए ही माँ ने ऐसा बोल दिया था। जब बच्चे गए तो उन्होंने देखा कि हांडी में तो सोने की असरफियाँ भरी हुई हैं। भागे भागे माँ के पास आए। माँ ने देखा बहुत सोना पड़ा था। पितरों का आशीष समझकर उन्होंने सोना उठाया और इस प्रकार भोगा बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। जोगा से कहीं ज़्यादा अमीर भोगा हो गया, क्योंकि पितरों का आशीष उसे मिल चुका था। इस प्रकार पितरों का आशीष पाकर भोगा बहुत अमीर हो गया। कथा पूरी सुनिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। भोगा के दिन बहुत फिर गए। अब अगला साल आया तो भोगा ने भी तरह तरह के पकवान बनाकर पूर्वजों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। पूर्वज बहुत खुश होकर गए और उन्होंने फिर आशीष दिया कि बहुत अमीर हो जाए। इस तरह भोगा दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। कथा से हमने ये शिक्षा लेनी है कि हमने अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करना है बड़े प्रेम पूर्वक करना है। मोदी जी ने भी इसी श्रेणी में बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जिसमें कि आप अपना घर भी पा सकते हैं, आप ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऋण के लिए बैंक किसी को तंग मत करें। इसके लिए आप नीचे मैंने एक लिंक दिया है, उसे क्लिक कीजिए, हमारा दूसरा चैनल खुलेगा, उस पर जाएंगे। उसे आप यदि सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप जितनी भी योजनाएं आएंगी ये धन के प्रति सरकारी, उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उस चैनल को आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे सरकारी योजनाओं में। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।